आज का हमारा टॉपिक आवोगाद्रो लॉ और मोल कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है दिया हुआ है। और ये दोनों ही नियम जो हैं वो चाहे क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो, दोनों और आगे की भी कक्षाओं में जो हैं इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हम इन दोनों नियमों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये वास्तव में जो आवोगाद्रो नियम है और ये मोल कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ ये दोनों नियम, नंबर 1 आवोगाद्रो लॉ, सेकंड मोल कॉन्सेप्ट। ये दोनों नियम हम इसी पे दोनों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम आवोगाद्रो लॉ को। इसका स्टेटमेंट ये है कि आवोगाद्रो ने जो है इसमें बताया कि यदि समान ताप और दाब पर यदि दो भिन्न भिन्न ली गई गैसों का आयतन जो है वो समान है तो उन दोनों गैसों में जो है अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। तो अंडर constant condition of temperature and pressure, taken volume of in same amount having same or equal number of atoms or molecules। अर्थात कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो दो या दो से अधिक ली गई गैसों के यदि आयतन समान हैं तो उनमें जो अणुओं या परमाणुओं की संख्या, एटम्स और मॉलिक्यूल के जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि 100 ml 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस में मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n हैं, तो उसी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर जो है हम यहाँ पर यदि 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं गैस के, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी n ही होंगे, क्योंकि दोनों ही गैसों का जो वॉल्यूम है वो सेम है।
100 ml। और यहाँ पर इनको, इन दोनों गैसों को जो है फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर ही लिया गया है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि जो द वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of atoms or molecule at constant temperature and pressure। अर्थात जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो है किसी गैस का जो आयतन होता है वो उसमें इन्वॉल्व नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के समानुपाती होता है। अर्थात आयतन बढ़ाने पर जो है अणुओं या परमाणुओं की संख्या उसमें बढ़ती है, आयतन घटाने पर जो है उसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या घटती है। तो इस प्रकार से जो है ये आवोगाद्रो का जो नियम है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करने में जो है काफ़ी मदद करता है। और जो कैलकुलेशंस होते हैं, मास कैलकुलेशन ऑफ सबस्टेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, उसको आसानी से जो है क्लियर किया जा सकता है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आवोगाद्रो का नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये देखते हैं, इफ taken volume of gas V and number of atoms or molecule N at constant temperature and pressure, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अथवा इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के N फायर के इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इसको हम k इज इक्वल टू बी बाई एन। तो अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, लेट
B1 and B2 are volume of taken two gases both include number of atoms or molecule as N1 and N2 respectively. तो इन दोनों गैसों को जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर लिया गया है। फॉर फर्स्ट गैस K is equal to V1 upon N1 for second gas K is equal to V2 upon N2। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देखते हैं, B1 अपॉन N1 इज इक्वल टू B2 अपॉन N2, और हम इसको लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो इस प्रकार से एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो गैस का जो आयतन होता है वो उसमें निहित अणुओं या परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि यदि समान ताप और दाब पर दो या दो से अधिक गैसें ली जाती हैं तो उनके समान वॉल्यूम में जो है, समान आयतन में जो है, जो अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या होगी वो समान होगी। अब हम आते हैं मोल पर, मोल कॉन्सेप्ट पर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मोल है वो एक फंडामेंटल यूनिट है किसकी, सबस्टेंस की। तो मोल क्या है मोल? क्योंकि हम जानते हैं जो अणु या परमाणु होते हैं उनका जो आकार होता है, साइज होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो जो इनका एक कोई फिक्स अमाउंट दिया हुआ है तो उसमें जो अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो इसी प्रकार से ये मोल कॉन्सेप्ट भी है। जैसे
जो कि पदार्थ की जो मात्रा है उसको ये डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो मोल है, जैसे कि हम यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन मान लेते हैं 1 मोल कार्बन दिया हुआ है। ये कार्बन दिया हुआ है और 1 मोल कार्बन का मतलब है, कार्बन का जो 1 मोल कार्बन बराबर जो होता है वो 12 ग्राम। और जो कार्बन, एक कार्बन एटम का जो मास है, जो एक कार्बन एटम है उसका जो मास है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन 1 मोल कार्बन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12 ग्राम दिया हुआ है और तो मोल ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो है इसको एक 12, यहाँ पर 12 अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23 इसको डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23। इस प्रकार से जो 1 मोल जो कार्बन है या 12 ग्राम कार्बन है वो कितने उसमें एटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स उसमें उपस्थित हैं। जहां पर इसको जो है हम आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। और इसको हम, जहाँ ये आवोगाद्रो नंबर है और इसको Na से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन is equal to 1 mole of carbon is equal to 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब चूंकि हम जानते हैं एक चीज कि जो कार्बन होता है, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, अर्थात इसमें प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, न्यूट्रॉन जो है वो 6 हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास देखें, जो प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास
67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। वहीं पर जो है न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67 548 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जो नियर अबाउट जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है। तो हम देख रहे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इसके मास को जो है हम छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस एक जो न्यूट्रॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है तो 6 इंटू 10 टू द पावर -24 6 इंटू 1.67 548 इंटू 10 टू द पावर -24। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 सते 42 और 6 छाक 36, 36 और 4 40 और 6 एक कम 6, 6 4 10। ये कितना हुआ 10.02 इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 48, 6 चौक 24, 24 4 28 और 6 पंचे 30, 30 2 32 और 6 सते 42, 42 और 3 45, 6 छाक 36, 36 4 40 और 6 एक कम 6 और 6 4 10 इंटू 10 टू द पावर -24। तो यहाँ पर जो है A इज इक्वल टू, इसमें भी 2 अंकों तक है, इसको भी हम 2 अंक तक ही रख लेते हैं। इसको ये 10.02 इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस 10.05 इंटू 10 टू द पावर -24। इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 527 0.20 इंटू 10 टू द पावर -24, या इसको हम लिख सकते हैं 2.007 इंटू 10 टू द पावर
-23। तो जो अभी हमने मास जो माना था नियर अबाउट, जो क्योंकि वहाँ पर जो है एस्टिमेटेड मास लिया गया है, जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर उसको मान लिया गया है। तो उसको जो है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 के ये बराबर है। इस प्रकार से एक एटम का जो कार्बन है उसका मास जो है वो लगभग जो 2.007 इंटू 10⁻⁻23 आया। तो इस प्रकार से जो मोल कॉन्सेप्ट है वो जो पार्टिकल्स के काउंट करने का जो है एक इमेजिनरी मेथड है। ये कोई फिक्स और डिफाइंड नहीं है कि किसी डिफाइंड वैल्यू को बताता हो। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि इनके जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, और छोटा होता है तो उनके गिनती करना भी कठिन है। तो इस प्रकार से इसको इमेजिन किया गया है कि हाँ, 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, या 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन, 1 मोल हाइड्रोजन, सब में जो है एटम और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे। तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है तो एक हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ 2 इंटू 1 जो है इसका 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में जो है जो इसके मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से कहीं पे दिया हुआ है वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहाँ पे देखें कितना हो गया, कार्बन का 12 और ये 2 × 16, तो 12 प्लस 16 दूना 32 या बराबर 44, अर्थात ये 44 ग्राम। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, 1 मोल है, और इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं, बराबर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसी प्रकार से कोई भी है, किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल है, उसमें जो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो होगा वो इतने ही होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल। कोई भी सबस्टेंस हम ले लेते हैं, मात्रा उसकी कितनी भी क्यों ना हो ग्राम में, इससे कोई मतलब नहीं है।